अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, मैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा मिड टर्म में भी आएगा और तुम्हारा एंड टर्म में भी पक्का आएगा ही आएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के क्वेश्चन तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। एक होता है तुम्हारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म, एक होता है क्लासिकल मेथड, एक होता है मतलब डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड मेथड। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, बट अभी हम जो पढ़ेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है बाय यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म तुमने मैथ्स में भी पढ़ी हुई है ना? जो मैथ्स में पढ़ी हुई है वो फॉर्मूलेज याद है? जैसे ई रेस्ट पर माइनस ए टी का कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ओमेगा टी का कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, कुछ थोड़ा बहुत याद है? बोलो। हम्म, याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी। तो बेसिक ही जरूरत होगी, ज़्यादा हैवी में ज़रूरत नहीं होगी। गॉट इट? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास मेन तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रेजिस्टर, एक होता है इंडक्टर और एक होता है हमारे पास कैपेसिटर। रेजिस्टर अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास रेजिस्टर है और तुमने यहाँ पे करंट दिया है, रेजिस्टर में करंट जा रही है, तो इसलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं? आई आर ऑफ टी से। इसके अक्रॉस वोल्टेज सपोज कितनी हो गई? वी आर ऑफ टी। अब यहाँ पे हम टी ब्रैकेट में ज़रूर लिखेंगे। टी का मतलब क्या होता है कि ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, ये टाइम के साथ वेरी कर जाता है। रजिस्टर नहीं करता, बट अब हम लिखेंगे इसी तरह से, ये हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या है? रजिस्टर। ठीक है, तो अब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगी, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर, राइट? यही होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस, अगर मैं ये वाला लिख रही हूँ, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू आई आर ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय आर। ये हो गया हमारा टाइम डोमेन में ओम्स लॉ। गॉट इट? अब हमें इसका क्या लेना है? लैपलेस लेना है। तुमने ये तो तुम्हें ध्यान होगा कि जब तुम लैपलेस लेते हो तो लैपलेस में हमारे पास बेसिकली क्या होता है? वो टी डोमेन को कौन से डोमेन में कन्वर्ट कर देता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में, राइट? फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब ओमेगा की डोमेन में। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेसिकली वो हमारे पास टी डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। और तुमने ये भी पढ़ा होगा एस का फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। करेक्ट? ये ध्यान है ना कि लैपलेस में हम क्या करते हैं? टी डोमेन से कौन से डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं? एस डोमेन में। तो अब मुझे बताओ, इनवर्स लैपलेस में हमारे पास कौन से डोमेन से कौन से डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा? एस डोमेन से टी डोमेन में। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या लेना है? लैपलेस लेना है। तो हम टी डोमेन से लैपलेस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। वी आर ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। यहाँ पे स्मॉल में होता है, नॉर्मली टाइम डोमेन में हम स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और लैपलेस डोमेन में हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई आर ऑफ एस हो जाएगा, टाइम की जगह एस, इंटू मल्टीप्लाइड बाई आर हमारा एज इट इज। ठीक है, रजिस्टर को कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हम्म, अब इसी तरह हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। मान लो हमने इंडक्टर में सप्लाई वोल्टेज कितनी दी है? इंडक्टर के क्रॉस सप्लाई, इंडक्टर एल है, इसमें हमारे पास करंट कितना जा रहा है? आई एल ऑफ टी। और इसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है? वी एल ऑफ टी। करेक्ट? इसको मुझे क्या करना है? लैपलेस डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो लैपलेस डोमेन में देखो कैसे करेंगे, इस डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। इंडक्टर तुम्हारा एज इट इज रहेगा। ओके, इसके साथ तुम्हारा एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इंडक्टर को अगर हम लैपलेस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस इंटू एल से।
और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल ऑफ आई एल ऑफ 0 प्लस, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज कितनी हो गई हमारे पास टाइम डोमेन से, वी एल ऑफ एस हो गई, और करंट कितनी हो गई, आई एल, कैपिटल में आई एल ऑफ एस। अब देखो तुम सोच रहे होगे कि मैम ये कहाँ से आया हमारे पास, तो इसकी वैसे तो प्रॉपर डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम इतना समझ लो कि जब भी हमारे पास इंडक्टर है और इंडक्टर को हमें एस डोमेन में करना है, तो हम इंडक्टर को सिर्फ इंडक्टर नहीं लिखेंगे, इंडक्टर के साथ उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स और ऐड कर देंगे, अगर क्वेश्चन तुम्हारा सीरीज में है तो। ठीक है, सीरीज में है तो हम वोल्टेज सोर्स को सीरीज में ऐड कर देंगे, और उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, हमेशा एल इंटू आई एल ऑफ 0 प्लस। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन पैरेलल में है, मैं दोनों टाइप्स के न्यूमेरिकल करवाऊंगी अभी, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट अभी ये कंसेप्ट बता रही हूँ। अगर तुम्हारा पैरेलल में है तो उस केस में हम इस इंडक्टर को किससे रिप्लेस करेंगे, अगेन विद द इंडक्टर इज इन कनेक्टेड इन पैरेलल विद द करंट सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कितनी हो गई, प्लस माइनस वी एल ऑफ एस, और ये कितना हो गया 1/SL, और ये कितना हो गया आई एल ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाई एस। तो बेसिकली जब भी तुम्हारा सीरीज का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये वाला डायग्राम बनाना होता है, इंडक्टर को इससे रिप्लेस करना है। बट अगर तुम्हारा पैरेलल पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इंडक्टर को इससे रिप्लेस करना है। गॉट इट? पहले ये बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई? सीरीज में हम हमेशा केवीएल लगाते हैं, पैरेलल में हम हमेशा केसीएल लगाते हैं। ये डिटेल में बताऊंगी जब न्यूमेरिकल करवाऊंगी, पहले यहाँ तक बोलो, कोई डाउट? ठीक है, ये डायग्राम तुम्हें न्यूमेरिकल में बनाने होंगे। बस ये ध्यान रखना, इंडक्टर को ऐसे सीरीज में करना है तो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगेगा, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में। तुमने पहले भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल साइंस में, वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में। तो अब इसी में मुझे इक्वेशन बनानी है। मान लो कि अगर मेरे को यहाँ पे इस वाले केस में केवीएल लगाना है। केवीएल क्या कहता है, sum of algebraic sum of voltage, all the voltage drop is plus algebraic sum of all the EMF is equal to 0। तो बेसिकली अगर हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, केवीएल क्या कहता है कि तुमने जितनी वोल्टेज दी है उतनी वोल्टेज इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना? यही तो कहता है। टोटल वोल्टेज तुमने कितनी दी है, VL ऑफ एस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दोनों ऐड हो जाएंगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास R है और L है और यहाँ पे तुम्हारे पास V है, तो KVL की स्टेटमेंट क्या कहती है, इसके अक्रॉस VR है और इसके अक्रॉस VL है। KVL क्या कहता है, V इज इक्वल टू VR प्लस VL। तुम जो टोटल वोल्टेज दोगे, तुमने 15 दी, 10 इसने ले ली, 5 इसने ले ली, ये कहता है KVL। ठीक है, ये क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, इस वाले में केवीएल लगाना है, इस सर्किट में केवीएल लगाना है। तो यहाँ पे हमने टोटल वोल्टेज कितनी दी है, VL ऑफ S, राइट, इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस हमारे पास कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, ये बताओ। इंडक्टर है, इंडक्टर कुछ ना कुछ वोल्टेज लेगा ना, तो इस पे डिपेंड करता है कि करंट कितना जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें वी ए ऑफ आर करना है तो क्या करते हो आई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ऐसे ही करते हो। तो यहाँ पे अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो कितनी होगी सॉरी, तो सॉरी कितनी वोल्टेज होगी, आई और एल ऑफ एस, क्योंकि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई एल ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय एस इंटू एल। बेसिकली एक तरह से रिएक्टेंस की फॉर्म में, रेजिस्टेंस की फॉर्म में, तो आई इंटू आर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, एस एल मल्टीप्लाइड बाय आई एल। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो सोर्स लगा हुआ है, ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है बेसिकली। तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा माइनस, अब इसमें वोल्टेज सोर्स की कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, माइनस एल ऑफ आई एल ऑफ 0 प्लस, ये ना इन्होंने उल्टा लगा रखा है बुक में,
करेक्ट करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, ठीक है। ये ऐसे हुए। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? तो इसकी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, एल ऑफ आई एल ऑफ 0 प्लस। तो यहाँ से क्या मैं ये केवीएल की इक्वेशन कह सकती हूँ? हम्म। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख रही हूँ। वी एल ऑफ एस इज इक्वल टू एस एल आई एल ऑफ एस माइनस एल आई एल ऑफ 0 प्लस। क्या मैं इन दोनों में से इंडक्टर कॉमन ले सकती हूँ, एल कॉमन ले सकती हूँ, दोनों में एल आ रहा है। तो एल कॉमन, एस इंटू आई एल ऑफ एस माइनस आई एल ऑफ 0 प्लस। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। तो बेसिकली जो तुम्हारा काम आएगा वो ये फॉर्मूला आएगा कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितनी होगी, एल ब्रैकेट में एस इंटू आई एल ऑफ एस माइनस आई एल ऑफ 0 प्लस। गॉट इट? ठीक है। तो ये चीज़ आई है हमारे पास केवीएल से इसकी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो यहाँ से देखो क्या इक्वेशन आएगी, यहाँ से हम लगाएंगे केसीएल। केसीएल अगर तुम्हें याद हो तो केसीएल की स्टेटमेंट क्या कहती थी, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यहाँ पे करंट मान लो हमारे पास आई जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास I1 जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास I2 जा रहा है। तो I किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। हम्म। तो I यहाँ पे कितना हो गया, टोटल करंट कितना हो गया, आई एल ऑफ एस हो गया इज इक्वल टू I1। I1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, केसीएल में हम कैसे लिखते थे, V बाई आर की फॉर्म में लिखते थे ना। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, V ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस एल प्लस, और यहाँ पे ये तो करंट सोर्स की ऑलरेडी वैल्यू दी ही हुई है, कितनी दी हुई है, आई एल ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय एस। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है करंट अक्रॉस इंडक्टर के लिए। जब भी पैरेलल सर्किट दिया होगा तो तुम्हें ये वाला डायग्राम बनाना है और ये फॉर्मूला यूज करना है। जब भी सीरीज सर्किट होगा तो तुम्हें वोल्टेज निकालनी है और ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट, जिस तरह हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा था उस तरह हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर में भी सेम उसी टाइप की ही इक्वेशन बनेगी। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे वोल्टेज है वी सी ऑफ टी, करंट कितना जाएगा आई सी ऑफ टी, और यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा सी। इसको हम टाइम डोमेन से लैपलेस डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या डायग्राम बनेगा, कैपेसिटर लगेगा, कैपेसिटर के साथ सीरीज में क्या लगता है, वोल्टेज सोर्स, राइट। तुम्हें ऐसे याद रखना है कि इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, सीरीज में अगर हमें लगाना है तो क्या लगेगा, वोल्टेज सोर्स। बट अगर हमें पैरेलल में लगाना है तो कौन सा सोर्स लगेगा, बताओ मुझे, करंट सोर्स। ठीक है। तो तुम्हें ये भी पता लग गया कि पैरेलल में कब लगाना है वो, और सीरीज में कब लगाना है, एग्जैक्टली न्यूमेरिकल से पता लग जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/SC, और इसकी वैल्यू क्या होगी, VC ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय S। हमने यहाँ पे करंट कितनी दे दी, IC ऑफ S दे दी, और वोल्टेज कितनी हो जाएगी, इसको टाइम डोमेन एस डोमेन में करेंगे तो VC ऑफ S हो जाएगी, राइट। अब इसी तरह इसको हम एस डोमेन में करेंगे तो कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस VC ऑफ S। यहाँ पे करंट सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी वी सी ऑफ 0 प्लस, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एस सी। एक चीज ध्यान रखना है, देखो मैंने हर जगह वी ऑफ 0 प्लस लिख रखा है। हमेशा तुम्हें मैंने बताया था वी सी ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू वी सी ऑफ 0 प्लस होता है। तो हमेशा हमें चाहिए तो क्या होगा, वी सी ऑफ 0 प्लस, बट हमें निकालना क्या होगा, वी सी ऑफ 0 माइनस। हमेशा 0 माइनस निकालोगे उसको तुम 0 प्लस के इक्वल रखोगे। ठीक है, ये नहीं है कि 0 प्लस निकालना 0 माइनस, नहीं, 0 माइनस निकलेगा हमेशा वो तुम्हारा, क्योंकि जो पहले वैल्यू होगी वो ही बाद में होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इसी तरह हम इसमें केवीएल लगाएंगे और इसमें क्या लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। खुद लगा के देख लेना, मैं डायरेक्ट तुम्हें इक्वेशन बता रही हूँ।
अगर हम इसमें केवीएल लगाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, वीसी ऑफ एस टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो वो कितना हो जाएगा आई इंटू आर। तो आई कितना है, आई सी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय 1/SC। और इसमें वोल्टेज सोर्स कर लेंगे, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, कितनी दी हुई है, VC ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय एस, राइट। इसको मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, 1/SC आई सी ऑफ एस प्लस VC ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय एस। इसी तरह अगर हम यहाँ पे KCL लगाएंगे तो इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, IC ऑफ S। तो IC ऑफ S इज इक्वल टू फिर से I1 प्लस I2, राइट। I1 का क्या होगा, V/R के टर्म्स में लिखेंगे तो S इंटू सी, SC दिया हुआ है, वोल्टेज कितनी है, VC ऑफ S, ठीक है। अब इसमें देखो, तुम देख सकते हो I2 की डायरेक्शन और करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या जा रही है, अपोजिट जा रही है, तो इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है, C VC ऑफ 0 प्लस। तो बेसिकली अब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कैपेसिटर के लिए। अगर तुमसे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछेंगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर तुमसे करंट अक्रॉस कैपेसिटर पूछेंगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे। गॉट इट, ठीक है, क्लियर है।